प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, ताकि परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहें और आशीषित होते रहें। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे न्यायों के पुस्तक, उसकी 6 अध्याय, उसकी 14 और 15 वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। आज जीवित परमेश्वर की इस सामर्थ्य वचन जो आप और मैं सुन पा रहे हैं, आज जीवित है। परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में पूरा होना बचा हुआ है। आज हर एक मनुष्य का इस धरती पर आना परमेश्वर की योजना के मुताबिक है। संसार में चाहे आप किसी भी घराने में जन्म लिए होंगे, कैसे भी आप गरीब और अमीर या कंगाल जैसे भी घर में आप जन्म लिए होंगे, परमेश्वर का योजना आपके लिए है। उस जीवित परमेश्वर की योजना जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे कायनात और भूमंडल को बनाने वाला प्रभु यहोवा है, उस परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होना बचा हुआ है। आज इस दिन के समय में परमेश्वर का वचन को मैं आप तक पहुंचाने के लिए हूं। कई बार हम देखते हैं कि इस धरती पर हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घराने को देखते हैं और हमारे कमजोरियों को देखकर हमें हमारी कमजोरी ही याद आती है। इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से गिदोन को चुनता है कि इजरायली को छुड़ाने के लिए, इजरायली मिद्यानियों के वश में थे और उनके गुलाम में आप जो भी इन लोग कमाते थे, जो भी करते थे, वो सारे चीज़ छीन लिया करते थे और इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। और उसी बीच में परमेश्वर ने गिदोन को चुना। अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से उससे अगर देखा जाए तो सब सच बोल रहा है कि वो सबसे छोटा है, उसके घराने में पतला दुबला है। हम देखते हैं कि उस किस प्रकार की उसकी शरीर की बनावटें हैं, वो फिर भी परमेश्वर उसको चुनता है। हम जब देखते हैं उसके ऊपर वाला वचन में कि परमेश्वर को सुरवीर सुरमा कहता है 12 वचन में, और परमेश्वर उसके हिम्मत को, उसके हियाब को देखता है। तो मैं आज आप इस वचन के द्वारा आपसे बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ मैं, ये कि परमेश्वर का योजना आपके लिए भी है। आप चाहे कोई भी घराने में जन्म लिए होंगे, चाहे जिस प्रकार से यहाँ पर गिदोन कहता है कि मैं कंगाल, मेरे घराने में सबसे मनुष्य के सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर उसको कह रहा है, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा है? 14 वचन में यहोवा ने दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा। उसके ऊपर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? इम्पोर्टेंट बात यह है प्रभु के लोगों, आज मैं बताना चाहता हूँ, आज किस हालात में है, कैसे होंगे और अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे होंगे, या अपने परिवार को छुड़ा नहीं पा रहे होंगे, या उस हालात से आप निकल नहीं पा रहे होंगे, तभी भी मैं आज आपसे वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। आप जब तक अपने आप को देखेंगे, जब तक अपने हालातों को देखेंगे, जब तक अपने परिस्थिति को देखेंगे, कभी भी अपने हालातों से आप निकल नहीं पाएंगे, कभी भी आप अपने परिस्थिति से निकल नहीं पाएंगे। मैं आज इस वचन के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का योजना है, पहली बातें। और आज जहाँ पर भी है आप, उस परमेश्वर की योजना के कारण ही आप उस जगह पर है, पर उसमें से परमेश्वर की आवाज़ को आपको सुनना है, परमेश्वर की उस आवाज़ को पहचानना है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हम देखते हैं इस जगह पे परमेश्वर के वचन जब गिदोन के पास पहुंचा, तो गिदोन ने कई सारे बातें परमेश्वर के सामने रखा और कई सारे एक्सक्यूज़ भी बोल सकते हैं रखा, या उसके अंदर में डर था या क्या बात था नहीं मालूम, उसने रखा परमेश्वर के सामने में। लेकिन परमेश्वर ने उसके जो कर सकता है वो चीज़ को उसको देखे कि हे सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है।
पहली बात है, आप जैसे भी होंगे, वो आप कौन से घराने में कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, आपकी स्थिति कैसी है, वो मायने नहीं रखती है। पर पहला बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके संग है कि नहीं है, इस बात मायने रखती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ गिदोन के बारे में, गिदोन के घराने में, उस जगह के बारे में। कई सारे लोग थे, पर गिदोन के साथ में गिदोन को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसके संग रहा। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आपके जीवन का, आपके इस परिस्थिति का परमेश्वर का उपयोग करना है। आपके पास जो भी शक्ति है, जो भी कमजोरी है, उसी कमजोरियों के साथ में आप अपने जीवन को संघर्ष कर रहे होंगे। आज आपका छुटकारा आपके पास पहुंचा हुआ है। आज आपके हालातों को बदलने के लिए उस परमेश्वर आपके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं नहीं जानता हूँ आज आपकी हालात कैसी है, आज आपकी परिस्थिति कैसी है, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपसे भी कहता है कि अगर आप अपने हालातों को देखेंगे गिदोन के समान, तो उस जगह से निकल नहीं पाएंगे, उस परिस्थिति से निकल नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर के वचन गिदोन के पास पहुंचा तो परमेश्वर के सामने में कई सारे बातें रखी। आज आपके सामने भी कुछ डर हो सकता है, कुछ सारे बातें हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो बुलाया है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके संग और साथ रहेगा। 12 वचन में हम देखते हैं, यहोवा उसके संग रहने का वादा करता है। आपसे और मुझसे भी रहने का वादा किया है, इसलिए हम कभी भी संसार में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमें चाहे कैसे भी परिस्थितियों से होकर भी लेके जाए, तभी भी हम अकेले नहीं हैं। याद रखें, परमेश्वर हमारे संग और साथ है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ 14 वचन में कि परमेश्वर ने जो शक्ति हमें दिया है, वो शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपकी शक्ति को दुगुना करेगा। इसलिए आप उस शक्ति के अनुसार अपने परिस्थितियों से निकलेंगे। अपने लोगों को जो आज अंधकार में पड़े हुए हैं, जो आज अंधकार में जी रहे हैं, उनको आप छुड़ाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर आपको भेजा है। जब ये 3 बातें को हमारे जीवन में हम देखेंगे कि हमें बुलाने वाला कौन है, हमें भेजने वाला कौन है, हमारे सृष्टिकर्ता कौन है और वो हमारे साथ रहता है, इस बात को जब आप जानेंगे तो आपके अंदर की वो डर, आपके अंदर की जो हालातें हैं, परमेश्वर बदलेगा और आपके अंदर के डर को दूर करेगा। पवित्र आत्मा की वो सामर्थ आपको सामर्थ्य देगा। जब तक आप अपने हालातों को, अपने परिस्थिति को, अपने जीवन को देखते रहेंगे तो आप इस बात को आप अपने जीवन से दूर नहीं कर पाएंगे। आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को देखें, उसकी सामर्थ को देखें, उसकी वो योजना को देखें। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम परमेश्वर को जब तक हमारे जीवन में हम बुलाए हैं, परमेश्वर ने हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर इसलिए चुना है कि हमें वो इस्तेमाल करे, हमें फल लाए। और इस संसार में आपको और मुझे चुना है कि आज जो भी हालातों में है, अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ में रहने के लिए। इसलिए 15 वचन में हम देखते हैं, वो अपने घराने को देखता है और अपने कंगालपन होने की बातों को परमेश्वर के सामने में रखता है और अपने पिता के सबसे छोटा घराने के रखता है। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, कई बार आप भी अपने हालातों को, अपने परिस्थिति को, अपने घराने को देखते होंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप उन परिस्थिति को, उन हालातों को ना देखें, बल्कि जो उससे बढ़कर परमेश्वर है, जो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो यहोवा है, सारे भूमंडल का परमेश्वर है, वो आप उसकी ओर देखें, आपके जीवन बदल जाएगा और आप अकेले नहीं होंगे। आपकी परिस्थितियों को सामना करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे और आप जयवंत होंगे। इसलिए उस परमेश्वर जो गिदोन को कहता है कि तू इसी शक्ति से जा, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी आपके पास में है, आप परमेश्वर के नज़दीक आए, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके साथ रिश्ता सही करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, वो आपके साथ साथ चलेगा। आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम मिलकर प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी लोगों ने
वचन को सुना है। परमेश्वर तू उन्हें छुटकारा दे। जिस प्रकार गिदोन ने अपने जीवन में डरता था, उसके परिवार के लोग डरते थे या उसके पूरे घराने के लोग डरते थे, प्रभु आपने छुटकारा दिया, आपने बल दिया, सामर्थ्य दिया, आप खुद उनका बल बन गया, इसलिए धन्यवाद हो पिता। आप हमारे बल है, आप हमारे सामर्थ्य हैं, आप हमारे ताकत है, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। सुनने वालों में से यदि कोई अपने हालातों को, अपने आप को देखते हैं और कमज़ोर महसूस करते हैं, उनके लिए परमेश्वर इस वचन बड़ी सामर्थ्यदायी बन जाए, आपकी वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा की शक्ति काम करने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। परमेश्वर आप पवित्र सामर्थ्य है, और प्रभु जो पहली बार भी सुने होंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई बीमार है, परेशान है, परिस्थिति खराब है, प्रभु आप पे भरोसा करें, आप उनका परिस्थिति को सही कर दे, चंगाई दे परमेश्वर। सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप पहली बार सुने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है जरूर दूसरा तक भी शेयर करें। और भी वचन को सुनने के लिए आप इस चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन को सुनकर आपके जीवन में आशीष हो सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।